जय हिंद स्टूडेंट। चलिए आज हम प्रश्नावली 4.1 से प्रश्न पहले के पांचों क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं प्रश्नावली 4.1। प्रश्न पहला, निम्नलिखित पदों का आपस में गुणनफल ज्ञात कीजिए कहा गया है। जिसमें प्रश्न पहला है दो पदी व्यंजकों का दो पदी व्यंजक के साथ गुणा देखना है यहाँ पे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम दो पदी व्यंजक, पहला दो पदी व्यंजक और ये दूसरा दो पदी व्यंजक है, तो जिसमें हम देखेंगे गुणनफल। तो जैसे हम हल करेंगे तो सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा, उसके बाद हम दो भागों में विभक्त करेंगे। इस 2x धन 7 को फैला देंगे इस रूप में और 3x धन 2 को दो बार यहाँ पे हम एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे लिख देंगे। तो बन जाएगा एक पदी व्यंजक का दो पदी व्यंजक के साथ गुना प्लस एक पदी व्यंजक का दो पदी व्यंजक के साथ गुना। फिर नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स यहाँ पे जब हम गुना करेंगे तो इस 2x का 3 के साथ गुना और इस 2x का फिर 2 के साथ गुना करेंगे बच्चों। यहाँ पे जैसे हुआ है देखिए, धन यहाँ पे हमें इस 7 का 3 के साथ करना है और इस 7 का फिर 2 के साथ करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें ध्यान देना है कि हम गुना करेंगे, गुना की क्रिया में स्थिरांक का स्थिरांक के साथ गुना और चरांक का चरांक के साथ गुना करते हैं। और स्टूडेंट्स चलिए देखते हैं स्थिरांक का स्थिरांक के साथ और चरांक का चरांक के साथ गुना। तो यहाँ पे स्थिरांक को हमने स्थिरांक के साथ लिख दिया और चरांक को चरांक के साथ। हर स्टेप में हर पद में हम वैसे ही क्रिया किए हुए हैं। स्टूडेंट्स आगे स्टेप में हम करेंगे घातांक नियम लगाएंगे। घातांक नियम क्या कहता है बच्चों, यहाँ पे आधार समान होता है तो घात जुड़ जाता है। तो हम चरांक में नियम लगाएंगे। देखो आधार समान है तो घात में एक एक छुपा हुआ है तो ये जुड़ जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, और स्थिरांक का स्थिरांक के साथ गुना करेंगे तो बच्चों यहाँ पे हमें मिल जाएगा 6 और आधार समान घात जुड़ जाता है 6x² और 2 दूनी 4 हो जाएगा और x का x, फिर 7 दिया 21 हो गया और x अकेले है तो हमने x को लिख दिए, फिर 7 दूनी 14 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट देखेंगे यहाँ पे फिर हम सजाती पदों को ढूंढेंगे। जैसे सजाती पदों देखिए यहाँ पे x का घात 2 पूरे पदों में ढूंढना है। यहाँ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो हम इसको सेम टू सेम लिख देंगे 6x का घात 2। उसके बाद हमें ढूंढना है x का घात 1, x का घात 1 यहाँ भी दिख रहा है और इसका गुणांक क्या है जिसको हम स्थिरांक कहते हैं 21 है और इसका 4 है, धन 4 और धन 21 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 25 हो जाएगा और 4 को लिख देते हैं तो 25x और हमारा स्थिरांक सेम टू सेम वो लिख देंगे। तो यह हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहा गया है कि 3x ऋण 5 और 2x धन 9 में हम गुना करेंगे। तो उसी प्रकार स्टूडेंट्स यहाँ पे हम कोष्टक को खोलेंगे, इस 3x का पूरे 2x में गुना करेंगे और ऋण 5 का पूरे 2x में गुना करेंगे। तो चलिए अब गुना करते हैं। तो 2x गुना 3x और 3x गुना 9 ऋण 5 गुना 2x धन और यहाँ का ऋण यहाँ से आए तो ऋण 5 गुना 9। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट देखिए यहाँ पे फिर वही क्रिया करेंगे, स्थिरांक का स्थिरांक के साथ और चरांक का चरांक के साथ गुना करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं बच्चों यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि धन और ऋण का क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ऋण। उसके बाद घातांक नियम लगाएंगे और स्थिरांक का स्थिरांक के साथ गुना करेंगे। तो देखिए 2 तिया 6 हो गया और आधार समान होता है तो घात जुड़ गया और 3 नियम में 27 हो गया स्टूडेंट्स और x ऋण 5 दूनी 10 हो गया और ऋण 5 नियम में 45। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स अब हमें फिर वही सजाती पद ढूंढेंगे कि x का घात 2 वाला पद तो और नहीं दिख रहा है तो हम इसको सेम टू सेम लिख देंगे और सजाती पद और दिख रहा है, जैसे x दिख रहा है यहाँ पे और यहाँ पे भी x दिख रहा है स्टूडेंट्स।
तो यहाँ पे 27 के सामने में धन है और 10 के सामने में ऋण है, तो 27 में 10 घटाएंगे तो 17 हो जाएगा और 4 को हम उसके पीछे लिख दिए। ऋण 45, तो यह आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे स्टूडेंट्स 7x ऋण 6 और 15x ऋण 2। इसका जब हम गुना करेंगे तो हम उल्टा करके भी बताएं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इस 15 के साथ हम पूरे इस 7x ऋण 6 को कर दिए और ऋण 2 के साथ 7x ऋण 6 को कर दिए। इसके बाद स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे फिर कोष्टक खोल देना है पदी के व्यंजक का, दो पदी व्यंजक के साथ। तो 15x गुना 7x ऋण, यहाँ भी ऋण आ गया, 15x गुना 6। उसी प्रकार ऋण किन का गुना करेंगे स्टूडेंट, तो ऋण 2 और गुना 7x और यहाँ से ये ऋण और ऋण 2 का फिर 6 के साथ गुना करेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या होता है, फिर स्थिरांक का स्थिरांक के साथ गुना करेंगे और चरांक का चरांक के साथ। सभी पदों में हम वैसे जमा लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान देना है हमें, अब 15 सत्ते 105 हो जाएगा बच्चों और आधार समान हो जाता है तो घात जुड़ जाता है। घातांक नियम यहाँ पे हम लगाएंगे और 15 छक्के 90 और चर पद है लिख दिए। उसके बाद 7 दूनी 14 और फिर चर पद, फिर 2 तिया। देखो यहाँ फिर ऋण और ऋण का क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा और 2 गुना 6। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों यहाँ पे अब हमें फिर वही प्रक्रिया करना है, आधार समान तो घात जुड़ गया। अब यहाँ पे हमें फिर सजातीय पद देखेंगे, सजातीय पद जब देखेंगे तो हमारा एक सजातीय पद है। उसके बाद स्टूडेंट्स फिर हम आगे स्टेप देखेंगे। तो सजातीय पद हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा ऋण 104 x धन 12 आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, यहाँ पे हम चौथा क्वेश्चन, ये परिमेय संख्या वाला है बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना है हमें परिमेय संख्या। तो हल लिखेंगे तो हमें एक बार प्रश्न को सेम टू सेम उतारना पड़ेगा, फिर हम फिर कोष्टक खोलेंगे। इस 3x का पूरे पहले पद से ऋण इस 6y का इस पूरे पद के साथ गुना कर देंगे। तो चलिए एक पदी व्यंजक के साथ गुना खोलते हैं कोष्टक। तो 3x गुना 1/2x और धन 3x गुना 5y ऋण 6/5y गुना 1/2x। उसके बाद ऋण 6/5y यहाँ लिखेंगे और गुना 5y सेम टू सेम लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे बच्चों यहाँ पे अब फिर स्थिरांक के साथ जमा लेंगे। तो यहाँ 3 और 1/2 स्थिरांक है लिख दिए और चर है चर, फिर स्थिरांक चर स्थिरांक चर स्थिरांक और चर। अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है सजातीय पदों का गुना करना है स्थिरांक के साथ और चरांक के साथ। यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट्स 3 गुणित 1/2 मतलब हम इसको गुना करेंगे तो अंश के साथ और हर के साथ गुना हो जाएगा, मतलब 3/2 और यहाँ पे आधार समान होता है तो घात जुड़ जाता है। फिर घातांक नियम लगाएंगे, उसके बाद आधार समान होता है तो घात जुड़ जाता है। 3/2 हो गया और आधार समान होता है तो घात जुड़ जाता है यहाँ पे। फिर 3 पंचे 15 और xy में जो चर पहले आता है उसको पहले लिखते हैं, मतलब x पहले आता है फिर y। फिर यहाँ पे देखेंगे बच्चों 6/5 और 1/2 में तिरक गुना हो रहा है, कट रहा है क्या, 2 एकम 2 और यहाँ पे 2 तिया 6 हो जाएगा। तो यहाँ बचा क्या, देखो 3/5 बचा, तो हम इसको लिख दिए 3/5 और यहाँ पे yx लिख दिए और यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे देखेंगे 5/1 है ना, तो
अंश में 5 कट गया और हर में 5 कट गया, तो बचा क्या, ये यहाँ पे हमारा 6 बच गया। और y गुना y का घात 2। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं बच्चों, तो हम गुना के रूप में कैसे लिखेंगे, 3/2 x घात 2 और 15 xy और 3/5 xy। अब यहीं पे ध्यान देना है कि जो चर पहले आता है उसको हम पहले लिखे, मतलब x पहले आता है फिर y और 6y का घात 2। फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, सजातीय पद को फिर ढूंढेंगे बच्चों। यहाँ पे सजातीय पदों को फिर ढूंढेंगे। x का घात दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो हमने उसको आंसर में सेम टू सेम यहाँ पे लिख दिए, 3/2 x का घात 2। उसके बाद देखेंगे x y और x y दोनों समान पद दिख रहा है, तो बिल्कुल इसमें जुड़ेगा और घटेगा। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है बच्चों कि 3/5 एक परिमेय संख्या है, तो इसका हम लघुत्तम निकालेंगे 3/5 और 5/1 का, तो हम इसको तिर्यक गुना करेंगे। तो देखो 15xy गुना 5 यहाँ पे, और ऋण 3xy गुना हम 1 करेंगे गुना 1 और ऋण 6y का घात 2। फिर नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे स्टूडेंट्स, 15 से 105 हो जाएगा और xy 75xy में हम 3xy घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 72xy मिल जाएगा ऋण 6y का घात 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 5, द्विपदी व्यंजक को द्विपदी व्यंजक के साथ गुना। तो यहाँ पे हम अब इस वाले पद को खोले हैं, तो x गुना इसको हमने पूरा लिख दिया है ना, फिर ऋण 5y और पूरा 7x ऋण y। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे फिर x का 7x के साथ, x का 7x के साथ और x का y के साथ, फिर ऋण 5y, ध्यान देना इसके सामने ऋण है तो ऋण का भी गुना हो जाएगा अंदर में। तो यहाँ पे ऋण 5y गुना 7 और ऋण, इसका ऋण यहाँ से आया और ऋण 5y गुना ये y। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं स्टूडेंट्स, फिर जमाना है हमें स्थिरांक का स्थिरांक के साथ, चरांक का चरांक के साथ, चरांक चरांक, स्थिरांक स्थिरांक और चरांक चरांक। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमारा स्थिरांक स्थिरांक के साथ गुना और घातांक नियम लगा है, घातांक नियम लगाएंगे, तो यहाँ पे घातांक नियम लगेगा और यहाँ पे स्थिरांक स्थिरांक के साथ गुना, और यहाँ पे क्रम को हमें चरों के क्रम में जमाना है। नेक्स्ट स्टेप है स्टूडेंट, यहाँ पे 7 आधार समान है तो घात जुड़ जाता है, x घात 2 और xy, और यहाँ पे 5 सत्ते 35 और yx है, उसको हम क्रम को बदल देंगे क्योंकि x पहले आता है फिर y, फिर 5y का घात 2। इस प्रकार हम सजाती फिर ढूंढेंगे बच्चों। यहाँ पे देखिए x घात 2 और दिख रहा है क्या, इस पूरे पद में नहीं दिख रहा है, तो हम इसको लिख देंगे 7x घात 2। फिर xy ढूंढेंगे, हाँ यहाँ पे दिख रहा है, तो ऋण xy और ऋण 35xy, तो ऋण और ऋण का धन मतलब जोड़ दीजिए, 35xy में 1xy को जोड़ देंगे तो 36 हो जाएगा, और बड़ी संख्या के सामने में ऋण चिन्ह उसको लगा देंगे तो 36 ऋण 36xy धन 5y का घात 2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप यह वीडियो समझ में आया होगा, तो समझ में आया होगा लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। इस प्रकार के वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हैव अ नाइस